खड्वांगमादाय करेण रौद्र पशिच्य कालांजन कोशमुग्रम संशुक्य गात्रा रुद्राप्लुतांगी नरेंद्र मुर्दा सुजमुदंती। उनके हाथ में भयंकर खड्वांग नामक हथियार तथा काले अंजन के समान तरकस से युक्त भयंकर तलवार थी। उनका शरीर कंकाल और खून से सना हुआ था तथा उनके गले में राजाओं के कटे हुए सिरों की बनी हुई माला थी। क्रुद्ध होकर युद्ध में कुछ को तलवार से घाट उतार दिया और हाथी रथ एवं घोड़ों से युक्त कुछ अन्य असुर शत्रुओं को खड्वांग से मार डाला। अंबिका देवी चर्म अंकुश मुद्गर धनुष घंटियों यंत्र के साथ हाथियों तथा हाथियों को अपने मुख में झोंकने लगी, मुख में डालकर वे चबाने लगी। उसके बाद सेनापति के साथ उस सेना को देवी द्वारा भक्षण किया जाता हुआ देखकर रुद्र दौड़ पड़ा। चंडी ने स्वयं उसे देखा, खड्वांग से उस महान असुर के सिर पर आघात कर दिया। वह मरकर जड़ से कटे हुए वृक्ष के समान पृथ्वी पर धड़ाम से गिर पड़ा। देवी ने उसे जमीन पर गिरा हुआ देखकर पशु के समान उसके कान से पैर तक का कोष काट दिया, उसकी चमड़ी उधेड़ ली। उस कोष चमड़ी को लेकर उन्होंने उस देवी ने अपनी निर्मल जटाओं को बांध लिया। उनसे एक जटा नहीं बांधी गई थी, उसे उखाड़कर उन्होंने जमीन पर फेंक दिया। वह जटा एक भयावनी देवी हो गई। उसके सिर के बाल तेल से सिक्त सने थे एवं वह आधा काला आधा सफ़ेद वर्ण का शरीर धारण किए हुए थी। उसने कहा, मैं एक श्रेष्ठ महान असुर को मारूंगी। तब देवी ने उसका चंडमारी यह नाम रख दिया। सा ब्रवीतान वरमेकम तो मारयामि महासुरम। देवी ने कहा, शुभ गे, तुम जाओ और चंडमुंड को यहाँ पकड़ लाओ, मैं स्वयं उसे मारूंगी। इस प्रकार देवी के उस कथन को सुनकर उन दोनों की ओर वह दौड़ पड़ी। वे दोनों भय से दुखी होकर दक्षिण दिशा की ओर भाग गए। तब चंडमारी गरुड़ के समान वेगवान गधे पर सवार होकर वस्त्रहीन हुए उन दोनों के चंडमुंड के पीछे दौड़ पड़ी। जहाँ जहाँ चंड और मुंड दोनों दैत्य गए वहाँ वहाँ उनके पीछे शिवा भी पहुँचती गई। यतो गतौ चतो दिव्या तत्रैवानुयौ शिवा सा ददर्श तदा पौड्र महिषं वै यमस्य च। पहुँचती गई। उस समय उन्होंने यमराज के पौंड्र नामक महिष को देखा। उसने चंडमारी ने उस महिष की सांप के आकार वाली सिंह को उखाड़ लिया। उसे हाथ में लेकर वह दानवों के पीछे पड़ गई। दोनों दैत्य पृथ्वी छोड़कर आकाश में चले गए। फिर महेश्वरी ने गधे के साथ उन दोनों का पीछा किया। देवी ने सर्पराज कारकोटक के खाने की इच्छा वाले गरुड़ को देखा। फिर तो देवी को देखते ही उनके रोंगटे खड़े हो गए। वे डर गए। चंडमारी के भय से गरुड़ मांसपिंड के समान लोथड़े से हो गए। उन पक्षीराज के भयंकर पंख भय के कारण गिर पड़े। पक्षीराज के गिरे हुए पंखों तथा करकोटक सर्प को लेकर चंड मारी भय से चंड और मुंड के पीछे दौड़ पड़ी। इसके बाद देवी चंड और मुंड नामक महान असुरों के निकट पहुंच गई। उन दोनों के करकोटक नाग से बांधकर विंध्य पर्वत पर ले आई। उन चंडमारी ने देवी के पास उन दानवों को निवेदित करने के लिए के बाद भयंकर कोष लेकर दानवों के मस्तक गरुड़ के सुंदर पंखों से बनी अनुपम माला निर्मित कर देवी को दे दी एवं सिंह चर्म का घाघरा भी देवी को समर्पित कर दिया। उन्होंने स्वयं गरुड़ के अन्य पंखों से दूसरी माला बनाकर उसे अपने सिर में बांध लिया और फिर वे दानवों का खून पीने लगी। इसके बाद प्रचंड दुर्गा ने चंड और असुर नायक मुंड को पकड़ लिया एवं कपित होकर उन दोनों महासुरों का सिर काट डाला।
डाला। चंडा चंडा त्वादाय चंडम च मुंडम च सुरनायकम चकार कुपिताम दुर्गा विशिरस्कौ महासुरो। शुष्क रेवती देवी ने सर्प द्वारा उनके सिर का अलंकार बनाया और वह चंडमारी के साथ कौशिकी के पास गई। वहां जाकर उसने कहा, हे देवी, दैत्यों के सिर से गूथे हुए एवं नागराज के लपेट कर सिर पर पहने जाने वाले इस श्रेष्ठ अलंकार को धारण करें। शिवा देवी ने उस विस्तृत सिर के आभूषण को लेकर उसे चामुंडा के मस्तक पर बांध दिया और उनसे कहा, यह आपने अत्यंत भयंकर कार्य किया है। तम शेखरम शिवाग्रेयम चंडाया मूर्धम विस्तृतम बबंध प्राह चैवान्नम कृतम कर्म दुराणिनम इत्येव मुक्ता वचनम त्रिनेत्रा स चंडमुंडस्त्रजधारिणैव दिग्वाससं चाभ्यवदत् प्रतीत्या निषूदयत् स्वारिबलान्यमूर्ततः। यतः आपने चंड और मुंड के ये शिरों का शुभ आभूषण धारण किया है, अतः आप लोकों में चामुंडा नाम से व्याख्यात हो जाएंगी। चंड और मुंड की माला धारण करने वाली उन देवी से त्रिनेत्रा ने इस प्रकार कह दिगंबरा से कहा, तुम अपने इन शत्रु सैनिकों का विनाश करो। ऐसा सा त्वय मुक्ता भीषणकोट्या शुभेग युक्तेन चरासवेन निषूदयन्ति रिपुसैन्यमूर्गं चचार शान्यासुराशखादात् ततोऽम्बिकायास्तद्धर्मचन्मुण्डया भार्या च सिंहेन च भूतसंगै निपात्यमानादनुपुंगवास्ते कुंकनिनम शुंभपुमाश्रयन्तः। ऐसा कहने पर गधे के साथ वह देवी सिंह की नोक से उग्र शत्रु सेना के दलों का संहार करती हुई विचरण करने लगी। इस प्रकार असुरों को चबाने लगी। उसके बाद अंबिका को अनुगामिनियों ने चर्म मुंडा मारी। सिंह भूतगणों द्वारा मारे जा रहे वे महादानव अपने नायक शुंभ को के शरण में चले गए।